हेलो गाइस, आज हम एक सब्यासाची ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे एक अलग तरीके से। तो इसको किस तरह कटिंग किया जा सकता है। अगर बेसिक काटना है तो भी कट जाएगा, लेकिन हम डमी पे भी कुछ सेटिंग करके आपको दिखा देंगे कि किस तरह से डमी पे भी सेटिंग करके फर्मा कटिंग किया जाता है। तो जो भाई लोग को नहीं आता है अगर कटिंग करने, उनके पास डमी है तो किस तरीके से आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम इसको पेपर पे कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है, कभी भी फ्रंट से लेना है और नेक के थोड़ा आधा इंच पौना इंच सरका के बाजू से लेना है, वहीं से लिया जाता है। बीच शोल्डर से नहीं लेना चाहिए, वो सही तरीका नहीं है। तो इस तरीके से लेना चाहिए, जैसे मैंने पकड़ा है इस तरह उंगली रखना है और कस्टमर से पूछ के लेंथ को डिसाइड कर लेना है कि कहाँ रखना है। और बस्ट के बिल्कुल नीचे जो है हमारा अंपायर लेंथ होता है, यानी कि जो भी लोअर चेस्ट बोलते हैं वो होता है। तो उस हिसाब से आपको दोनों तीनों सब देख लेना है, डाट पॉइंट पे भी ध्यान देना है कितने पे है। तो इस तरीके से आपका तीनों मेजरमेंट यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, शोल्डर लेंगे तो शोल्डर पीछे से लेना है कभी भी। तो इस तरीके से पीछे से टर्न करके इस तरह से ऐसा घुमा के, जैसे डमी है लेकिन आप किसी का भी ले रहे हो तो इस तरह से आप ले सकते हो। तो पीछे का कभी भी लेंगे तो शोल्डर एकदम प्रॉपर आता है, आगे से नहीं लेना है आपको, पीछे से इस तरह से ले लेना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा। तो देखिए पीछे का 16 इंच निकला है और इस तरह से आगे नापेंगे तो ये 15 इंच आ रहा है। तो इस तरह से कम होता है, फ्रंट का शोल्डर कभी भी कम होता है। तो कभी भी आपने देखा होगा मैं शोल्डर कटिंग करता हूँ तो 1 इंच माइनस कर लेता हूँ, यानी आधा इंच करता हूँ, टोटल 1 इंच हो जाता है। कभी भी किसी में भी मैं बोलता हूँ कि किसी में भी आप कटिंग करो तो 1 इंच शोल्डर माइनस पे चलोगे तभी आपका नेक टाइट होगा। और बिल्कुल ऊपरी हिस्से में, बस्ट के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से अपर चेस्ट का नाप लिया जाता है, इस तरह से ले लेना है। फुल बस्ट एकदम बस्ट के ऊपर से लेके घुमाना है चारों तरफ, यानी कि राउंडिंग लेके अब बराबर बस्ट पे जहाँ आपने लेंथ लिया है वहाँ पे वेस्ट नापना है, खींच के नापना है आपको। यहाँ पे ऊपर जो है 2 नाप लेना है, वो बिल्कुल खींच के नहीं लेना है, एकदम नॉर्मल लेना है। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल खींच के लेना है, यानी कि वेस्ट के ऊपर, तब अच्छी तरह से बैठेगा। तो इस तरह से आर्मोल वगैरह भी लेना है तो इस तरह से लिया जाता है, लेकिन डमी वगैरह में बराबर आता नहीं है। तो आप बॉडी का लेते हो तो अच्छे से ले पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। अभी नेक नापना है तो यहाँ से इस तरह से नापना है, जैसे मैं नाप रहा हूँ वहीं से लेना है जहाँ से लेंथ हमने लिया था या डाट पॉइंट लिया था। इस तरह से आपको जो भी है नेक पूछ लेना है कि कितने पे आपको चाहिए। तो कस्टमर खुद डिसाइड करता है कि हमको कहाँ पे कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से करना है। देखिए वहाँ से ही डाट पॉइंट लेना है, यहाँ से नहीं लेना है जहाँ मैं रखा मैंने टेप, यहाँ से नहीं लेना है, वहीं से लेना है जहाँ से सारे मेजरमेंट हमने लिया था, यहाँ से। तो इस तरह से लेंगे तो 10 इंच आता है। और लेकिन अभी नीचे हम जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये कम हो जाता है, इसीलिए कटिंग के बाद ये कम हो जाता है, आधा इंच कम हो ही जाता है। तो इस तरीके से आपको करेंगे तो बराबर शोल्डर नहीं गिरेगा। तो शोल्डर गिरने का यही कारण होता है। अब इसको हम थोड़ा ड्रेपिंग करके आपको दिखाएंगे कि बेसिक फर्मा आपको कटिंग करना है, यानी कि कभी भी आपको इस तरह से कुछ भी दिक्कत होता है कटिंग में तो आप इस तरह से कोई भी एक मोटा कपड़ा लेके कॉटन का, इस तरह से आप सेंटर पहले सेट कर लो। लाइन होता है डमी में, आपके पास डमी हो तो डमी रख लिया करो। और डमी के हिसाब से लोगे तो क्या अपर चेस्ट और चेस्ट सेम ही आता है, यानी ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन आपके अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क है, 1.5-2 इंच का फर्क है। तो इस तरह से आपको कप्स लगा लेना है। तो मैं देखिए 38 साइज़ का लगा रहा हूँ, तो इस तरीके से हमारा जो है बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से करके ड्रेपिंग कर लेना है। यानी ड्रेपिंग किस तरह करना है अभी मैं दिखा देता हूँ। तो एक कप्स लगा लेना है बिल्कुल डाट पॉइंट के सेंटर पे, और उसके बाद इस तरह से फैब्रिक को बराबर साफ करना है, सेंटर से बाहर की तरफ, यानी तीनों तरफ, ऊपर, साइड में और नीचे, ये आपको क्लीन करना है। खास करके ऊपर और साइड में पहले करना है, और नीचे का जो बचेगा हम डाट में उसको यूज़ कर लेंगे। तो किस तरह से करना है आप देखो, मैं जिस तरह से पिन कर रहा हूँ इस तरह से क्लीन कर करके, साफ कर करके आपको लेना है। तो ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा कटिंग कर लेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं पिनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद कटिंग करके फिर से पिन निकाल के फिर से कर लेना है। तो इस तरह से आप करोगे ड्रेपिंग तो अच्छी तरह से हो जाएगा। अब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि ऐसा लगता है कि हम कटिंग नहीं सीख पा रहे हैं, तो इस तरह का आइडिया लगाओगे तो ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। बहुत ही इजी होता है। इस पर क्या है, मार्किंग वगैरह कर लो और उसके बाद में नीचे उतार के और आप जो है बराबर कटिंग करके सेट करके फर्मा कटिंग करो या डायरेक्ट कपड़े पे कर लो। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, एकदम आसान होता है ये। तो बहुत लोग को ये तरीके नहीं आते हैं, जिनके पास, बहुतों के पास डमी वगैरह नहीं होता है। अगर ये देखिए ये डाट लगाना पड़ेगा, अगर आप जो है अलग
अलग से पैड लगा रहे हो, यहाँ पे कप्स वगैरह लगा रहे हो तो आपको लगाना पड़ेगा। अब बिल्कुल डमी पे ही सेट करोगे तो आपको नहीं लगाना पड़ेगा, बिना उसका हो जाएगा, एक नीचे के डाट में ही बराबर हो जाएगा। क्योंकि डमी में ज़्यादा उभार देते नहीं हैं लोग, किसी मॉडल का लेके या बॉडी पे उसको बनाते हैं लोग डमी। ये बॉडी पे ही बनता है, ऐसे नहीं बनता, अंदाज से नहीं बनता है, ये बॉडी पे कन्वर्ट करके ही बनाया जाता है। यानी बॉडी को किस तरह से सेट करके बनाया जाता है, तो कोई मॉडल होती है उनका जो है फिगर उस तरह का होता है तो इन लोग बनाते हैं, तो उस पर क्या सबका फिटिंग नहीं आता है। तो इस तरह से आपको खाली फिटिंग समझना है, शोल्डर समझना है तो इसका यूज़ कर सकते हो, और बेसिक फर्मा वगैरह कटिंग करना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से क्या करना है कि सेंटर का बराबर पहले करके देखो, मैं किस तरह से डाट वगैरह नीचे लगा रहा हूँ। एक आर्मोल पे मैंने डाट पे पिन लगा दिया है और यहाँ भी लगा दिया मैंने। और इस तरह पे साइड पे पहले क्लीन कर लेना है। तो पहले मैंने लगाया था वो बराबर नहीं था, यानी कि इधर उधर होता है, तो 2-3 बार निकाल के इधर उधर करके सेटिंग किया जाता है कि बराबर जब तक क्लीन ना दिखे तब तक आपको डन नहीं करना है। इस तरीके से करके और बराबर कर लेना है। तो एकदम जब तक ये नहीं होगा तब तक हम करेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मार्किंग करेंगे। तो बिल्कुल क्लोज नेक रखना है, कॉलर नेक रखना है, तो इस तरीके से आपको वहीं पे कर लेना है। यानी बेसिक फर्मा ये कटिंग होता है। इससे आप डीप नेक भी कर सकते हो, लेकिन पहले उसको कटिंग करके उस पर सेट करना पड़ता है तो होता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही होगा, उसके भी तरीके अलग अलग हैं, लेकिन बेसिक का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डीप नेक के लिए अलग टेक्निक होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग तरीके से इसको सेट करते हैं। यानी कि नेक वगैरह कटिंग करके फिर उसके ऊपर बिठाते हैं, यानी थोड़ा रफली कटिंग करके, फिर उसके बाद जो भी निकलता है इधर उधर से हम निकाल के और उसको पिनिंग करके और उसको सेट करके कटिंग करते हैं तो बराबर होता है। मैं ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ, लेकिन कभी भी कटिंग करेंगे और मिलाएंगे तो इसी तरह का निकलता है, जैसा मैंने टेक्निक लगा के मैं अपने तरीके से करता हूँ। तो ये डमी पे कटिंग करना है तो आप इस तरह कर सकते हो। देखो मैंने साइड पे भी निशान लगा दिया, यानी उसमें ज्वाइंट होता है, यानी कि उस ज्वाइंट के ऊपर लाइन होता है, तो लाइन के ऊपर साइड को रखना है और जो भी लेंथ आपने लिया है वहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो इस तरह से करके कटिंग कर लेना है। तो इस पर कटिंग करो या मार्किंग करके नीचे आके टेबल पे करो, टेबल पे करोगे तो थोड़ा क्लीन होगा, अच्छा होगा। मैं इस पर ही करके आपको दिखा रहा हूँ। डाट का निशान मैंने नहीं लगाया था, तो डाट का भी इस तरह से लगा लेना है। ये कपड़े काम में नहीं आते हैं, जो भी आपको इस तरह करना है फर्मा के लिए तो मोटा फैब्रिक लेना है, थोड़ा कॉटन टाइप का जो भी होता है टाइट होता है, उसको लेके आपको इस तरह से करना है तो अच्छी तरह से बैठेगा। ये मेरा थोड़ा जंपिंग वाला कपड़ा है, यानी सैटन फैब्रिक है, तो ये इतना अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि जब भी हम कपड़े पे जाएंगे, यानी कि जब भी हम कटिंग करने जाएंगे तो इसको अलग तरीके से कर लेंगे, यानी लूजिंग वगैरह दे के आप अच्छी तरह से कर सकते हो। ये बिल्कुल फिटम फिट है, यानी स्ट्रेच थोड़ा हुआ है तो ये बराबर नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा 19-20 करके कर लेंगे। तो आपको इस तरह से करना है तो इस तरह से भी सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मोल देखो कितना छोटा निकला है, आप यहाँ पे डीप कर सकते हो, यानी कि और लो करके आप सेट कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, जितना भी है यहाँ पे पहले कर लो इस तरीके से, और जो भी 19-20 करना है बाद में आप कर सकते हो। तो इस तरह से शोल्डर का भी बिल्कुल सीम होता है, शोल्डर पे भी लाइन होती है, उस हिसाब से करना है। नेक पे भी लाइन होती है, आर्मोल पे भी लाइन होती है, तो लाइन के हिसाब से करना है। जो डाट लगा है उसकी भी लाइन होती है प्रिंसेस कट का, तो उस पर ही करना है। अब आपको बैक का भी सेटिंग करना है, तो बैक का भी सेम इसी तरह से कर लेना है। यानी जैसे भी हमने फ्रंट में पिन किया था सेंटर में, इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी पिन कर लेना है, तो अच्छी तरह से ये आपको सेट हो जाएगा। और जब हो जाएगा तब हम इसको साइड में जिस तरह से फ्रंट में गए थे उस तरह इसमें भी जाएंगे। तो देखिए इस तरह से जो भी हमने किया कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। मैं बहुत बड़ा कपड़ा ले लिया हूँ, आप थोड़ा सा छोटा लेके आप सेट करना, कभी भी इस तरह से ट्राई करना है। आप डमी रख लो, आपके पास अगर शॉप वगैरह है तो आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप रख लिया करो डमी, क्योंकि उस पर फिटिंग करके ज़्यादा बेहतर होता है। कभी भी कुछ भी ऐसा खतरा दिखता है तो इस पर आप चढ़ाओगे तो हो जाएगा। तो साइज़ के हिसाब से क्या 19-20 भी आप करके कर सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह से इस तरह से किया है। आपका वेस्ट वगैरह कम है तो उस पर कपड़े लपेट के या कुछ भी स्पंज वगैरह लपेट के आप इस तरह से साइज बढ़ा के आप कर सकते हो। तो आप जो है इस तरह से अपना टेक्निक लगा लगा के कर सकते हो। अभी देखिए डमी का वेस्ट जो है कम है, लेकिन मुझे बनाना है ज़्यादा, तो क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इस पर से डमी से उतार के आपको बढ़ा के ऐसा सेट कर लेंगे। तो बाद में हम कर लेंगे, लेकिन पहले हम इस तरह जो भी है उसको करके दिखाते हैं आपको। अभी इस तरह से साइड को बराबर कर लेंगे, यानी आर्मोल वगैरह को पिन कर लेंगे यहाँ भी जिस तरह से करना है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है निकाल देना है, बहुत बड़ा है इसके लिए बराबर नहीं बैठ रहा है। और बैग में भी इस तरह से डाट लगाना है। मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा जो है बैग में भी सेफ होता है, तो देखिए डाट आएगा ही आएगा। यानी साइड भी सीधा रखना है, आपको ऐसा खींच के नहीं करना है, खींच के करोगे ये सब जगह से रिंकल आएगा, यानी बॉडी के किसी पार्ट में यानी फैब्रिक में रिंकल नहीं आना चाहिए। तो
जहाँ बैठे कपड़ा वहीं बिठा के आपको इस तरह से कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ भी निशान लगा रहा हूँ और साइड का सीम हमारा दिखाई दे रहा है, यानी अंदर से कि कहाँ पे है, तो वहीं पे हमने एक निशान लगा लिया और इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करके हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करना है। आप चाहे तो सिर्फ मार्किंग करके और नीचे आप उतार के टेबल पे कर सकते हो। साइड इस तरह झुका के करना है बैग का, यानी कि बैग आप लोग को, बहुत लोग को चाहिए रहता है कि बैग जो है बड़ा होना चाहिए यानी फ्रंट के बराबर, तो इस तरह से मार्किंग करके झुका लेना है जैसे मैंने किया है। अगर नहीं चाहिए ब्लाउज में तो ब्लाउज में नहीं झुकाया जाता है, ब्लाउज में अच्छा नहीं दिखता है। ये ड्रेस वगैरह होते हैं उसमें झुका दोगे तो अच्छा दिखेगा, अनारकली हो ड्रेस हो उसमें चलता है, लेकिन ब्लाउज में ऐसा झुका हुआ बैग अच्छा नहीं दिखता है, वो ख़राब लगता है। तो आप लोग को स्ट्रेट रखना है। आपने देखा होगा कि मैं जब भी ब्लाउज कटिंग करता हूँ तो बैग जो है 1.5 इंच शॉर्ट रखता हूँ, तो इसीलिए करता हूँ कि एकदम स्ट्रेट दिखाई दे। लेकिन ड्रेस वगैरह में ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप स्ट्रेट रखोगे चलेगा अच्छी तरह से। तो वो क्या है, पीछे का जो जिप का एरिया होता है, ओपनिंग का एरिया होता है, ऊपर की तरफ खींचता नहीं है, तो थोड़ा झुका हुआ बेहतर होता है ड्रेस के अंदर, अनारकली के अंदर। ब्लाउज में ज़रूरी नहीं है, ब्लाउज का डीप नेक होता है या जो भी होता है वहाँ पे ऊपर की तरफ रहेगा चल जाता है, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए ड्रेस में, तो वो ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने डाट का भी इस तरह निशान लगा लिया और जो भी एक्स्ट्रा था मार्जिन के नीचे का यानी बाहर का, वो मैंने कटिंग कर लिया। तो आपको इस तरह करना है। अब इसको भी पिन करके हम देख लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो देखिए किस तरह से दिख रहा है और आर्मोल छोटा दिख रहा है, तो आपको बड़ा कर लेना है। तो ये जो मैं 7 इंच लेके कटिंग करता हूँ तो ये बराबर उसी पे आता है। तो ये सब मैंने टेक्निक लगाया, इसी हिसाब से मैं कटिंग आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है मैंने बोला है कि कहीं से मैंने सीखा नहीं है, तो ये सब अपने आइडिया लगा लगा के मैं करता हूँ। जिस तरह से डमी रखा हूँ या उसके पहले भी मैं करता था, डमी तो मेरे पास कम से कम 4-5 साल से है, उसके पहले मैं बहुत सालों से करता हूँ लेकिन बिना डमी का ही करता था, लेकिन फिर भी ठीक था, लेकिन अभी और बेहतर है। तो इस हिसाब से डमी रखने से बेहतर काम हो जाता है। तो आप जो है इस तरह से आप करके कटिंग कर सकते हो। आप इस पर ड्राइंग करना है तो आप कोई ड्राइंग भी कर सकते हो। तो ड्राइंग करके मैं दिखा देता हूँ कि इस पर कोई भी ऐसा ड्राइंग करेंगे लेकिन वो नेक बैठेगा नहीं। जब इस पर करके आप ड्राइंग करके कटिंग करोगे तो वो क्या झोल मारेगा। इस तरह से करके नहीं करना है आपको, नेक वगैरह कटिंग करके आप फिर उसके बाद बिठाओगे, जैसे जो भी लो वगैरह रखना है तो बराबर टाइट बैठता है। इस तरह से मैंने लगाया। अब इसको हम कटिंग कर देंगे तो जो नेक का एरिया है वहाँ पे लूजिंग आ जाएगा यानी लूज हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस तरह से नहीं बिठाना है। मैं ऐसा दिखा दे रहा हूँ आपको कि इस तरह से आइडिया लगा के कटिंग होता है। जो मैं करता हूँ इस तरीके से आइडिया लगाता हूँ और कटिंग करता हूँ। तो इस पर मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है क्योंकि ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा लेना है कि किस तरह करेंगे तो सेम पैटर्न कर सकते हैं। तो इस पे जब सेट कर लिए तो आप कोई भी डिजाइन कहीं से भी कुछ भी कट करोगे, कोई भी स्टाइल करोगे आपका बैठ जाएगा। प्रिंसेस कट करो, डाट वाला करो, बिना डाट वाला करो, यानी कि मतलब 1 डाट वाला करो, 2 डाट वाला करो, 4 टक्स वाला करो, या जो भी कट करना है, यानी सीधा बेल्ट चाहिए या जो भी स्टाइल का बेल्ट चाहिए आप कर सकते हो। तो इसीलिए जो बोला जाता है कि बेसिक फर्मा पहले कटिंग करना आप सीख लो तो सब सीख जाओगे। देखिए बैक का भी मैंने इस तरह कर लिया है, लेकिन मैं अभी कटिंग कर दूंगा तो ये पूरा नेक लूज हो जाएगा यानी वो फिटिंग नहीं आएगा। तो इसके लिए टेक्निक अलग होता है, अलग तरीका होता है। तो देखिए सीधा करेंगे भी तो यहाँ से काफ़ी 1.5 इंच के करीब में ये हमारा पीछे का झुका हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने कटिंग किया, मतलब निशान लगा लिया है, बाद में हम कटिंग कर लेंगे। लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया कि क्योंकि आप लोग बोलते हो कि बैग छोटा होता है या आर्मोल बड़ा होता है बैग का, तो इसीलिए होता है कि बैग का देखो कि किस तरह से आर्मोल का हिस्सा बड़ा यहाँ पे आएगा ही आएगा, क्योंकि बैग में और फ्रंट में फ़र्क होता है, इसलिए इस तरह का आता है। तो देखो डाट लगाया हूँ, उसके बाद बैग का नापेंगे तो आपको बड़ा ही मिलेगा आर्मोल का हिस्सा। तो इस तरह से करके आप आइडिया लगा के कर सकते हो, आपके पास ऐसा अगर डमी है तो। चलिए अब टेबल पे चल के इसको जो है कटिंग करके देखते हैं। तो देखिए डमी से मैंने उतार लिया है, इस तरह का दिख रहा है, इस तरह से बराबर रहता है। जो भी हमने एक्स्ट्रा फोल्ड किया था वो पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया और इस तरह से रख के देखेंगे तो ये बराबर नहीं आता है। ये शोल्डर स्लोप देखो कितना ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरा आया है। तो इस तरह से भी बैठ जाएगा, आप बिठाओगे तो ये भी बैठेगा, लेकिन क्या डीप नेक में नहीं बैठेगा, ये नॉर्मल बेसिक में बैठेगा। तो शोल्डर का स्लोप देखो कितना ज़्यादा है। अभी मैं नाप के दिखाता हूँ आपको कि जो भी शोल्डर है हमने लिया था फ्रंट का बैक का, वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने जो आर्मोल का निकाला है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, सब हम चेक कर लेंगे इसमें। तो क्या करेंगे कि देखिए मैं शोल्डर नाप रहा हूँ, तो देखिए 15 इंच था फ्रंट का, तो फ्रंट का 15 इंच है और यहाँ क्रॉस फ्रंट में आधा इंच कम हो जाता है, तो इस तरह से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मेजरमेंट आपने देख लिया कि जो भी मैं करता हूँ वो ऑटोमेटिक वहीं बैठता है, इसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। आर्मोल भी देखिए 7 इंच पे मैं उतारता हूँ, 7 इंच पे ही है। तो इस तरीके से मैं करके मेजरमेंट ले लेता हूँ।
लेकिन मैं बोलता हूँ कि कभी भी नाप लेके किया करो, तो इसलिए जो है नाप लेके करना है। लेकिन जब आपको कटिंग करना है तो इस तरीके से आइडिया लगा के कर लेना है। तो एक मार्किंग मैंने किया, देखिए यहाँ पे 1.25 इंच के करीब ये उतरा हुआ है। तो इतना हमको नहीं उतारना है, इतना उतारेंगे तो वो क्या है कि नेक पे बहुत सारा ऐसा खड़ा हो जाएगा, यानी कि चिपक के नहीं बैठेगा। तो ये भले डमी पे ये बैठा है लेकिन हम नहीं बना सकते, ये बेसिक में बैठ जाएगा लेकिन बाकी में नहीं बैठता है। और जो भी हमारा डमी होता है वो काफ़ी क्रॉस में होता है, वो कम से कम 1.5 पौने 2 इंच का वो स्लोपिंग होता ही है, तो इसलिए वैसा है। तो 1.25 इंच का स्लोपिंग वाला डमी है मेरा, तो उस हिसाब से 1.25 इंच आया है। अब इसको हम अपने तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो है इसके हिसाब से करेंगे तो डीप नेक नहीं बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं कम करता हूँ 1.5 इंच शोल्डर फ्रंट में, 1.5 से 2 इंच के करीब डीप नेक का, तो उस तरीके से हमको यहाँ माइनस कर लेना है। तो देखिए बैक के हिसाब से फ्रंट पहले ही माइनस है ½ इंच, और 1 इंच यहाँ पे और मैंने माइनस कर लिया शोल्डर को, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लेंथ का लगाएंगे। तो जो भी है लेंथ वैसा लगा लेंगे, और इस तरीके से अब अपने तरीके से हम कटिंग करेंगे इसको। तो ये लगभग वही चीज़ है लेकिन डीप नेक में वो फिटिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, दोनों लाइनों को थोड़ा बड़ा कर लेना है जैसे मैंने किया है। अब ये मैं रख के दिखाता हूँ, कि ये रख रख के भी दिखा देता हूँ कि आपको बराबर समझ में आए। तो देखिए साइड एकदम बराबर आ रहा है। क्यों बराबर आ रहा है? क्योंकि ये ऊपर से शोल्डर भी डाउन है और डार्ट भी इसमें ज़्यादा लगा हुआ है, इसके लिए जो है इतना ये यहाँ से शॉर्ट हो रहा है। तो ये जो है साइड इसका जो है कम होगा, कम करेंगे। और साइड झुका हुआ भी मैंने रखा था कपड़े में, यानी जब भी हम डमी पे लगाए थे, तो इसलिए जो है ये अलग आ रहा है, लेकिन हमको अलग अपने तरीके से करना है। तो अगर हम उसी के स्लोप पे चलेंगे तो ये थोड़ा साइड थोड़ा छोटा दिखाई देगा, लेकिन कोई नहीं, हम चलो उसी पे करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको करना है। आपको इस तरह करना है तो कर सकते हो। तो देखिए जो भी हमारा जो भी सेंटर होता है डॉट पॉइंट का, वो हमने निकाला है 4.25 इंच के करीब, और यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे 1.25 इंच आके नीचे मैंने माइनस कर दिया था, और इस तरह से शेप लगा लेना है नीचे उतार के, शोल्डर जहाँ से माइनस किया था तो 4-4.5 इंच पे लगा लेना है आपको, और वहाँ से निशान लगा के आपको डाट के हिसाब से शेप दे देना है। तो डाट मैंने ज़्यादा लगाया था तो ज़्यादा लगा के ही दिखा देता हूँ, इसका शेप में थोड़ा अलग फ़र्क आएगा, लेकिन आपको इस तरह कर लेना है। नीचे का डाट उसमें हमारा बहुत कम आया था, इसमें थोड़ा बढ़ा के लेना है। बढ़ा के इसलिए लेना है कि ये हमारा कपड़ा था तो फैब्रिक के हिसाब से जंपिंग होता है, और वेस्ट हमको थोड़ा सा और बढ़ा के लेना है। 28 वेस्ट नहीं आता है, ज़्यादा आता है, क्योंकि ये 39 का चेस्ट है फुल बस्ट। जब हमने इसको पैड लगा के और अच्छी तरह से नापा है तो 39 हुआ था। तो देखो इसमें टक्स जो है कम आया है, तो कम टक्स नहीं लगाना है आपको, क्योंकि फैब्रिक था तो ये खींच के जंपिंग करके हो जाता है, तो ये कम में भी हो जाता है। तो इसीलिए देखो आपको ज़्यादा कर लेना है, और यहाँ पे वेस्ट बढ़ा लेना है, यानी मेजरमेंट के हिसाब से आपको जितना भी वेस्ट है आपको कर लेना है। तो मैं इस तरह से अब करने के बाद में क्या करना है कि देखिए हमको बराबर कर लेना है। अब बराबर करके हम इस तरह से कटिंग करेंगे अब अपने तरीके से। तो डाट को यानी कि दोनों सीम को बराबर कर लेना है, और उसके बाद में 1.5 इंच नहीं उठाना है, ये मैं ज़्यादा उठा रहा हूँ, आपको कम कर लेना, इसलिए कि हमारा जो है डाट वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो डाट्स वगैरह लगा है, आर्मोल का भी ज़्यादा है, उसका भी है, तो इस तरह से काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको कम कर लेना है, यानी कि ज़्यादा थोड़ा झुका हुआ नहीं चाहिए, तो थोड़ा ऊपर कर लेना है, लेकिन इतना नहीं करना है, थोड़ा कम कर लो। 1 से 1.25 इंच के करीब आप कर लोगे तो बेहतर हो जाएगा। और यहाँ भी शोल्डर भी चाहिए तो ऊपर कर सकते हो आप, जैसे कि ऊपर की तरफ आर्मोल के पास जो है शोल्डर है, आप ऊपर कर सकते हो तो बराबर सिम हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे ही कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से करना है तो आप कर सकते हो। तो बहुत लोग इसके हिसाब से कटिंग करते हैं तो बैठता है, किसी किसी को बैठता है, सबको नहीं बैठता, यानी कि सबका बॉडी फिगर अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से सबको नहीं बैठेगा ये। तो उस हिसाब से आपको मॉडल ढूंढना पड़ेगा, कि सिर्फ मॉडलों का काम, मॉडल लोगों का ही काम करोगे तो ही बैठेगा। आपको आम आदमी का करना है या आम इंसान का करना है, यानी कि किसी का भी करना है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखो मैंने शेप लगा दिया, और ये भी हम नीचे का भी बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारा शेप हो गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन आप देख लो, कम कर ज़्यादा करना है तो कर सकते हो। ठीक है, अगर इस पे आप जा रहे हो तो, और नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं है, खाली मैं टेक्निक बता रहा हूँ, आप टेक्निक के हिसाब से ऊपर नीचे करके आप समझ सकते हो। अब आपको यहाँ शोल्डर सीम देख लेना है, जितना भी रखना है उतने पे निशान लगा लेना है, और अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी ड्राइंग है आप कर लेना है, जैसा भी नेक चाहिए आप कर सकते हो। तो मैं जो है इमेज के हिसाब से कर देता हूँ, क्योंकि दोबारा मुझे ये किसी ने बोला है, मतलब किसी ने नहीं बोला है, कलकत्ता से मुझे एक मैडम है, उन्होंने फर्मा मुझसे मंगवाया है, तो उनके लिए खास करके मुझे ये करना है।
तो मैं सोचा कि आपके लिए कम से कम ये वीडियो बना दूं कि आप देख सको, साइज अलग था तो इसके लिए मैं सोचा कि बना देता हूँ। तो देखिए कितना शोल्डर ये जो स्लोप हो रहा है, तो इतने पे नहीं बैठता है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका नेक जो है चिपकेगा नहीं बॉडी के अंदर। तो इस तरह से नहीं करना है आपको, कम कर देना है इस तरह से। तो नेक की तरफ से कम करना है तो नेक की तरफ से करो, अगर इधर से करना है आर्मोल की तरफ से तो उठा दो वहाँ से, तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लिए 3 इंच नीचे पे या 3.5 इंच नीचे पे, 3.25 इंच नीचे पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 3 इंच बेहतर होता है, 3 से 3.25 इंच ज़्यादा बेहतर होता है। तो वहीं पे लगा के इस तरह से शेप दे देना है। शेप आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ऊपर से चाहिए तो ऊपर से लगाओ, या तो थोड़ा नीचे से चाहिए तो नीचे से लगा सकते हो। लेकिन मैं इमेज के हिसाब से लगा रहा हूँ, आपको जैसे लगाना है वैसे लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसा भी आपको चाहिए उस तरह से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस डिज़ाइन के हिसाब से आपको फॉलो करते हुए जाना है, अगर डिज़ाइन देख के कटिंग कर रहे हो तो। और नहीं तो फिर आप देखो अपने हिसाब से करना है, तो जो आपको पसंद आए, जो आपको समझ में आए, जिस तरह का डिज़ाइन करना चाहो, यानी कि आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप डिज़ाइन अपने हिसाब से कन्वर्ट कर करके आप बना सकते हो, सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो मैंने डमी पे दिखाया, इस तरह से बिठा के आप बेसिक फर्मा कटिंग कर लो, और उसके बाद जो भी डिज़ाइन कन्वर्ट करना है आप करते जा सकते हो। साइज़ का मसला है तो आप धीरे धीरे वो भी समझ जाओगे किस तरह से साइज़ को कम ज़्यादा करके किया जाता है। तो वो जब समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आप मास्टर बन सकते हो आराम से। तो देखिए बैक कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह रखा है, और 1/4 इंच अंदर की तरफ खींच लिया मैंने, यानी कि हमारा शोल्डर कम कर लिया हूँ मैं। नेक के पास देखो किस तरह मैंने 1/4 इंच खींचा है, उस तरह खींच लेना है। शोल्डर को बराबर पे लगाना है। अपर चेस्ट का मार्किंग जहाँ हमारा होता है, जो हम आधा इंच बढ़ाते हैं, उसको नहीं बढ़ाना है, और वहीं पे निशान लगा लेना है। या तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको मेजर करके करना है, और साइड को मैंने बराबर करके निशान लगाया, यानी बैक का लेंथ हमारा निकल गया, तो उस तरीके से निकाल के यहाँ पे लगाना है निशान। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उससे 4 से डिवाइड करके और आधा इंच यहाँ पे माइनस पे लगा दो, तो अच्छी तरह से ये टाइट बैठेगा। अगर डीप नेक बना रहे हो तो, और नहीं डीप पे 10 इंच तक जा रहे हो तो बराबर पे ही लगाना है। और यहाँ पे जो भी है वेस्ट का है उसको 4 से डिवाइड करके और आप एक निशान लगा के 1.25 इंच के करीब या 1 इंच के करीब आप बढ़ा के निशान लगाओ डाट मारने के लिए। तो इस तरह से करके देखिए मैंने साइड बंद किया, नीचे का भी बंद कर लिया, और एक एक्स्ट्रा मैंने निशान लगा लिया, ताकि हम जब डाट को क्लोज करके अब इसको कटिंग करेंगे तो ये बराबर होगा, क्योंकि डाट के पास में जब हम कटिंग करते हैं तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है। और आर्मोल का शेप जैसे मैंने निकाला है वैसे आप लगा लो। यहाँ पे जो भी नेक देना है आप दे सकते हो, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी नेक यहाँ पे दे सकते हो, राउंड भी दे सकते हो, वी भी दे सकते हो, जो भी देना है दे सकते हो। देखिए यहाँ पे नेक के पास पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे क्या है उठ जाएगा, जब भी आप बनाओगे ये अच्छी तरह से चिपकेगा नहीं बॉडी पे। तो इसीलिए जो है डमी पे कटिंग करते हैं तो कुछ मिस्टेक, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो वो सबको आपको समझ के और चेंज करना है, तभी आप कर पाओगे। भले डमी पे है लेकिन आपको डमी पे भी समझ के करना है, ये नहीं कि डमी के हिसाब से बना दोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको फिटिंग आ जाएगा। तो सब कुछ देख कर करना है, एक टेक्निक इससे सीख लो। बाकी जो है मेजरमेंट के हिसाब से अपने तरीके से कटिंग करके, जिस तरह मैं बताता हूँ सिखाता हूँ, इस तरह से सीख सीख के भी करोगे तो सीख जाओगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही ईजी होता है, जैसे करते करते ही आता है, तुरंत नहीं आता है कोई भी काम, टाइम तो लगता है, लेकिन अगर सीख लेते हो फ़ायदा ही होता है, उसमें नुकसान तो होता नहीं है। तो सीख लेना चाहिए, भले आप फ़ायदा उठाओ या ना उठाओ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने डाट को क्लोज करके इस तरह से मैंने साइड को बराबर करके लाइन मार दिया, उसके बाद कटिंग कर लिया। तो इस तरह करेंगे तो बैक का कटिंग हो जाएगा। अब हम फ्रंट को कटिंग करेंगे, तो इस तरह से डाट के पार्ट को पहले निकाल लेंगे, फिर हम जो है जो भी हमने इस तरह से निशान लगाया है तो उस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो जो भी शेप हमने लगाया बेल्ट का, ये बेल्ट अच्छी तरह से इस तरह कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चिपका देंगे, चिपकाने के बाद में एक इक्वल हो जाएगा ये। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो मैं कटिंग बताता हूँ अलग तरीके का वो भी कर सकते हो, यानी कि जैसे भी आपको चाहिए उस तरह से आप कर सकते हो। इसमें मैं अभी डिज़ाइन को चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे डाट भी लगाना है तो यहाँ लगा सकते हो सेंटर में, तो डाट लगाओगे तो थोड़ा और भी क्लोज हो जाता है, अच्छी तरह से बैठता है, पफ भी निकल जाता है, थोड़ा सा एकदम हल्का सा लगाना है वहाँ पे 1/4 इंच के करीब, तो अच्छी तरह नेक टाइट हो जाएगा। अगर नेक का शेप बराबर नहीं है तो फिर से आप कटिंग करके बराबर शेप करके कटिंग करके इस तरह कर सकते हो। तो इस तरह भी बनाओगे तो बनेगा। अगर डाट वगैरह सेंटर का नहीं लगाना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो देखिए सेंटर का डाट मैंने लगाया, तो वहाँ पे यहाँ पे सेंटर का भी मैंने बेल्ट का भी पार्ट कटिंग कर दिया, इसलिए कि वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डाट को कटिंग कर लेंगे और क्लोज करके आर्मोल का शेप अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो आर्मोल का शेप आपको अच्छी तरह से लगा लेना है, जैसे भी करो अच्छी तरह से लगाओ, ताकि एकदम अच्छा शेप दिखना चाहिए। भले स्लीज वाला बनाओ, बिना स्लीज का बनाओ, जो भी बनाओ, शेप तो अच्छा ही दिखना चाहिए, तभी मज़ा आता है काम करने में या कराने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो किस तरह से मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो मैं उसको सही कर रहा हूँ।
ठीक है। अब ये भी पार्ट इस तरह से रख के देखेंगे, अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है तो फिर से हम कटिंग करेंगे। जब तक ये सही ना दिखे हमको, आपके आपके नज़रों को बराबर सूट ना करे, ऐसा ना लगे कि यहाँ परफेक्ट नहीं है, जब तक आपको ठीक करते जाना है। ठीक है, तो देखिए मुझे अभी बराबर हो गया, मैंने करके दिखाया, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए साइड वगैरह सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये रख के दिखा दिया मैं। अब दूसरे डिज़ाइन में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा सेंटर में चिपकाना है तो चिपका दो, और एक ही डाट का रखना है तो रख दो, या तो वहाँ पे डाट के पास कटिंग करके डबल कटोरी जिस तरह होता है उस तरह से कट के दो पार्ट में भी कर सकते हो। आपको चाहिए तो साइड में इधर अलग डाट एक लगा के कर सकते हो। देखिए इस तरह से करके नीचे का डाट क्लोज करके आप कर सकते हो। तो इस तरह कोई भी डिज़ाइन आप कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए मैंने इस तरह कर दिया, इस तरह से रखना है तो इस तरह से भी एक कटिंग करके आप कर सकते हो। ये डिज़ाइन भी कर सकते हो, या तो यहाँ से कट करके ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको मर्जी वैसा बना सकते हो। तो कोई डिज़ाइन बनाना आपके हाथ में होता है, कोई डिज़ाइन अपने वो कहीं से बन के नहीं आता है, सब आप लोग को ही बनाना पड़ता है। यानी मास्टर लोग का ही काम है कि डिज़ाइन को कन्वर्ट करना है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।